जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एटर्नल एसेंस चैनल में। आज है डे 16 ऑफ सीरीज 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता के साथ। आज हम करेंगे श्लोक 30 से शुरू, अध्याय 2 श्लोक 30। इससे पहले हमने बनाया कि आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाना चाहिए। देहि नित्यमवधेयोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मा तस्य सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि मुहर्षि। हे भरतवंशी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अर्थात जीवाणु परमाणु का कभी वध नहीं किया जा सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए कभी भी उसकी मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अध्याय 1 और अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही एक बात समझाने का प्रयास किया है बार बार अपने हर श्लोक के द्वारा कि आत्मा नाशवान है, आत्मा शाश्वत नाशवान नहीं है, शाश्वत है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वह अजर और अमर है, वह शरीर बदलती है। तो आज इस श्लोक के माध्यम से वो इस बात को खत्म कर रहे हैं। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म मारे जाएंगे या गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, इस भय से वो बाहर निकालते हैं और कहते हैं कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही हुआ, ऐसा अर्जुन से कहते हैं। स्वधर्मपि च वेक्षेण विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जान लेना चाहिए अर्जुन कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्र मतलब चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। जो अपने चोट खाया हुआ व्यक्ति है, जब वो लड़ता है तो वही क्षत्रिय है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने और मारने की शिक्षा दी जाती है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख भी यह मिलता है, आवेशु मिथ्यान्योन्यम जिंघासंतो महीक्षितः युद्धमानः परम शक्तया स्वर्ग यान्ता परांग मुखा यज्ञेषु पश्वो ब्रह्मन् नयन्ते सतन्तं दिव्ये संस्कृतः किल मंत्रश्च तेपि स्वर्गमवनानुभवम्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा के संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं द्वारा होती है। यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। यदृच्छाचोपपनं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धं दृश्यम। श्लोक 32। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध में अपने अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे वे स्वर्गलोक के द्वार पर जाएं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से समझाते हैं कि विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि उसे इस युद्ध में कुछ तो लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्त केवल अज्ञान जन्य थे। मतलब अर्जुन कहता था कि वो नरक में चला जाएगा क्योंकि वो अपने परिवारजनों स्वजनों अपने से बड़ों को मार देगा। लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम अगर युद्ध करोगे तो वो स्वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्याद वेश जी ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदणनम निर्जयंती निर्जत्य पर सैन्यादि शितिम धर्मेण पालेते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से अपने नागरिकों की रक्षा करे और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे हिंसा भी करनी पड़ सकती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर ही अपने राज्य की सुरक्षा करनी होती है। 33। अथ चैतवमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और इसकी तुम्हें दंड भी मिलेगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे।
अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्होंने शिव को हराया था। कृपया यहाँ पर ध्यान दें कि शिव भगवान को उन्होंने शिकारी के वेश में, जब शिव भगवान शिकारी वेश धारण करके आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब हराया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा था। स्वयं द्रोणाचार्य भी उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिसे वह अपने गुरु का वध भी कर सकता था। लेकिन यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा बल्कि उसके यश की भी हानि होगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायम संभवावितस्य चाकीर्ति तर्मरणादितिर्यच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझे योद्धा नहीं कहेंगे, लोग तेरा अपयश करेंगे, तेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अब अर्जुन के मित्र और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय प्रदान करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही चाहिए। तुम जैसे सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु की भी बुरी है। तुम्हें प्राण भय से भी भागना नहीं चाहिए। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यही था कि वो लड़ाई करे, युद्ध करे। भयाद्रणा दुपरंतम मन मत्स्यन्ते तवाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध की भूमि भाग गए, छोड़कर भाग गए। इस तरह वे तुम्हें तुच्छ प्राणी मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तुम्हारे भाई हैं, महारथी हैं। वह ये सोचेंगे कि तुम एक कायर व्यक्ति हो और तुम युद्ध छोड़कर चले गए। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि को छोड़ा। वो ये नहीं मानेंगे कि तुम ऐसा सोचकर युद्ध छोड़ रहे हो कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारा परिवार सामने खड़ा है और तुम उनसे नहीं लड़ना चाहते। वो ये मानेंगे कि तुम कायर हो, तुम युद्ध नहीं कर सकते। अवाच्य वदांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदत सत्व सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए दुखदाई इससे ज़्यादा और क्या होगा। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा नाशवान है और उसे युद्ध करना चाहिए। सामने खड़े व्यक्ति सिर्फ शारीरिक व्यक्ति हैं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। अब अर्जुन को वो ये कह रहे हैं कि अगर तूने युद्ध नहीं किया तो तेरी किस तरीके से बदनामी हो सकती है। उन्होंने विस्तार से अर्जुन को तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हतो वा प्रापयसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षयसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कौंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित थी, फिर भी उसे युद्ध करना था। देखिए, बिना लड़ाई लड़े तो कभी भी जीत निश्चित नहीं होती। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीत और हार का फैसला नहीं होगा। एक व्यक्ति पहले ही हथियार डाल दे तो निश्चित है दूसरा व्यक्ति तो जीत गया और वो पहले व्यक्ति को कायर कहेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभो जया जया ततो युद्धाय युजुस्व नैनम पापम वापयसि। तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना उठो और युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। कृष्ण भावान मृत के कार्य में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं आपके साथ खड़े हैं। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण को ही रूप मानकर, कृष्ण को ही आगे रखकर किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो वह ना तो ऋणी रहता है ना ही कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो। कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी बात का संकेत दिया। 39 एषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विं गृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंध प्रयाससी। मैंने यह वैश्विक लोक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, क्योंकि यह सांख्य योग का वर्णन कर रहा है। अध्याय 2 हमने शुरू में ही बताया था कि यह सांख्य योग है। अब वो आते इस सांख्य योग पर।
अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, सुनो। हे प्रथा पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इस अध्याय के अंदर आत्मा के वास्तविक प्रकृति के वर्णन करने को ही सांख्य योग कहा गया है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि धृतराष्ट्र के पुत्र उसके भाई हैं और बाकी सब उसके बड़े बंधु बांधव। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख और स्वजनों को जीवित देखने का सुख, दोनों ही इंद्रिय तृप्ति को धरातल का पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। भूतकाल में भी यही प्राणी थे, वर्तमान में भी यही प्राणी हैं और भविष्य में भी यही प्राणी रहेंगे। इनका सिर्फ शारीर संरचना बदल सकती है, लेकिन प्राणी यही रहते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा और शरीर का अत्यंत विशद वैश्विक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। निरुक्ति कोश की शब्दावली में विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है, कृपया ध्यान दीजिएगा। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था, और वहां उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष और परमेश्वर क्रियाशील है। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, उन्होंने अवाणिक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य को प्राप्त करना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग का, भक्ति योग का, कर्म योग की क्रियाविधि बताएंगे। बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अतः जो भगवान की भक्ति और दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की वह अवस्था प्राप्त करता है। इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेख सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कोई भी संबंध नहीं है। न ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था, न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरीय विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख किया था। लेकिन सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उसे सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग और कर्म योग तक लाने के लिए किया है। निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं। बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि श्रीमद् भागवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का वर्णन हुआ है। कृपया करके ध्यान दें, इसमें अनीश्वरवादी सांख्य योग का कोई वर्णन नहीं है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ भगवान कृष्ण भावामृत में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान का कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, दिव्य आनंद का अनुभव भी करता है। नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। 40 श्लोक। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हतरास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति की भी महान भव्य से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावामृत में कर्म और इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना चाहिए। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। अतः ऐसे कर्म करने वालों की कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावामृत का 1% कार्य भी पूरा कर दें तो उसका स्थायी फल प्राप्त होता है 2% से। अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर भी जाए तो उसको कोई हानि नहीं होती। यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उससे क्या लाभ, अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य और उनके शारीरिक फल शरीर के साथ समाप्त जाते हैं, किंतु
कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने के अवसर मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझ में आ रहा होगा और आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे राम, हरे कृष्ण।